राधा माधवा कुंज बिहारी प्रयास सारे कर रहे हैं, प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही होता है जो संपूर्ण तरीके से शरणागति भगवान की ले लेता है। रे रे कार पत्थर लंक समुंदर माई रे, राम जैसो मित्र नहीं तीन लोक माई रे, सायब जैसो मित्र नहीं तीन लोक माई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। मैं इस जो भौतिक जगत में आया हूँ, मुझसे बहुत से अपराध भी हुए, कभी अच्छे भी काम हुए, तो आप मेरे जो गुनाह है, मेरे जो बुरे बुरे काम है, सिर्फ उसी को नहीं देखें। अगर कभी कोई अच्छे काम कर लिए तो उसको देख के मुझे बख्श दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आज मेरा परिवार यहाँ पर मौजूद है सारा। आज हमारे पिताश्री की जो है वो 15वीं बरसी है, उसके उपलक्ष्य जो आप यहाँ पर जो आज भागवत कथा कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए, और आप भी भागवत का आनंद लीजिए और कीर्तन का आनंद लीजिए। और भगवान की कृपा से हम 5 भाई हैं, पाँचों भाई की फैमिली यहाँ पर जमा है, हमारी माता श्री भी है। तो हम प्रथम आपको अपने पिताजी और पूर्वजों के दर्शन, हमारी दादी के दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पिताजी श्री राम प्रभुराम जी मांगू जी जेदिया, गांव हमारा बुड़तू। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आज हम इनकी तमाम जो है वार्षिक वर्षी के लिए हम बैठे हैं, और हमारे बड़े भाता श्रीमान लक्ष्मण लाल जी जेदिया, जो पाकिस्तान महाऋषि नवल सेवा कमेटी के जो है वो चेयरमैन है। तो आज हम सब 5 भाई और हमारी बहनें सब मिलकर आज हम अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। और मेरे भाई, बड़े भाई श्रीमान किशोर जी जेदिया, और छोटे बड़े भाई भोलाराम जी जेदिया, और एक भाई हमारा अभी आ रहा है राजेश। तो 4 तो मौजूद है, और 5वां भाई आ रहा है, और मेरी बहनें भी आ रही है। तो पूरा परिवार के बच्चे हैं। कम से कम हम जो है परिवार के भगवान की कृपा है, लीला ले रहे, तो कम से कम हम जो है 40 से 50 लोग हमारे अपने परिवार के हैं। तो हमें भगवान की कृपा, ये भागवत कथा हो रही है, और आप भी इस कथा में प्रवेश करें हमारे साथ और आनंद लें, और आप भी हमारे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें। जय श्री राम। और ख़ास आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज आपको 2 सुंदर भजन भी हमारे बड़े भाई जो है उच्चारण करेंगे। बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी, तो ये आपको सुनाएंगे, तो वो भी आप आनंद लेके सुनिएगा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपीचन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुखदेव प्रभु जो है वो थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो हम उनके पीछे गाएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य बाप जी की फोटो ला कर हरि संकीर्तन की जय। सब हाथ जोड़िए। 10 मिनट हम भागवत कथा करेंगे, इसके बाद फिर भजन का कार्यक्रम होगा। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सोहं ब्रह्मरूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान फुल मेहरबान अखे अमार अजर अजित सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। भगवत गीता माता की जय। सनातन धर्म की जय। बोलो स्वर्गवासी जीव की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथानुरूप ज्ञान विज्ञान योग। आज भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को अपने ज्ञान के बारे में और विज्ञान साइंस के बारे में बताएंगे। और विज्ञान का अर्थ होता है साइंस, ये प्रकृति जिसको कहते हैं कुदरत, कि सब कुछ भगवान का ही बनाया गया है। तो भगवान इसके बारे में आपसे थोड़ा बताएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपना ध्यान मुझ में लगाकर और मेरा ही सहारा लेकर जिस तरह शक को दूर करके तुम मुझको पूरी तरह जानोगे, सो अब मैं तुमसे कहता हूँ। तो इसी प्रकार से पार्थ, अब तुम्हें मैं मुकम्मल तौर पर ज्ञान और विज्ञान सुना देता हूँ, और इसे जानकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है, उन सिद्धि को प्राप्त करने वाले में कोई एक जो होता है वो भगवान को जान सकता है। हजारों लोग भगवान की तरफ जाने की, उस सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक विरला ही होता है जो भगवान को जान सकता है। तो कोशिश प्रयास सारे कर रहे हैं, प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही होता है जो संपूर्ण तरीके से शरणागति भगवान की ले लेता है और भगवान के पास जाता है, जानने के लिए कोशिश करता है। इस कोशिश करने वालों में कभी कोई हजारों में से एक मुझको अच्छी तरह जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अभिमान, ये 8 प्रकार की अलग अलग प्रकृति है। ये कुदरत बताई गई है, जो 5 तत्व है, जिसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार भी है। ये भगवान की अपरा शक्ति बताई गई है, प्रकृति बताई गई है। इसके अलावा जीव और भूत प्रकृति परा प्रकृति कहते हैं। इसके अलावा एक और भी शक्ति है जो इसके वसाइल को चलाती है, जो इसके सिस्टम को चलाती है।
वो अपरा प्रकृति है, कुदरत है। इस बात को अच्छे प्रकार से समझो। हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से ही जगत धारण किया गया है। हे अर्जुन, सारे प्राणी मात्र मेरी उन दोनों प्रकृतियों पर ही सदा चलते हैं। इस बात को तू अच्छी प्रकार से जानकर ही इस सारे जगत को उत्पन्न करने वाला पुरुष मैं हूँ। हे अर्जुन, जैसे धागे में जितने मन के प्रयोग होते हैं, इसी तरह ये संसार मुझ में प्रयोग हुआ है। इसलिए मुझसे परे कोई नहीं है। और इसी प्रकार से मैं चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओमकार, आकाश में मैं शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। पृथ्वी मात्र में खुशबू, अग्नि में मैं तेज, तपस्वियों का मैं तेज और सब प्राणियों के जीवन में हूँ। सब प्राणियों की सृष्टि करता मैं ही हूँ। अभिमान, बुद्धि, बलवान पुरुषों में मैं ताकत हूँ। वे एक ताकत जो बगैर कामना के ना हो। मैं ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं इनके कब्जे में नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे अधीन में रहकर ही कार्य करते हैं। इसलिए मुझे कोई नहीं जानता। इस ख्यालों से मैं परे हूँ और इनको चलाने वाला मैं हूँ। ये मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण लेते हैं वो इस माया को पार कर सकता है। और हकीकत बात है, ये जो माया है इसको पार करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कभी कभी अगर आप संतों के झुंड में रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, तो ये माया आपका कुछ नहीं करती। जैसा कभी आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर जितनी भी जो बकरी होती है या भेड़ होती है, गाय होती है, वो झुंड में रहती है। और जब झुंड में रहती है तो वो सुरक्षित रहती है और सब सुरक्षित। जैसे ही कोई झुंड तोड़ देता है, झुंड से बाहर निकल जाता है, तो शेर उस पर हमला कर देता है और वो अपनी प्राणों की आहुति दे देता है। तो उसी प्रकार से ये माया भी ऐसी है। अगर आप सत्संग के अंदर रहेंगे और संतों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ये माया आपसे दूर रहेगी। और जहाँ आपने सत्संग छोड़ दी और आप माया का सत्संग छोड़ दी, अवैध संग में लग गए, तो यही माया आपको जो है पकड़ के जो है वो नरक में ले जाएगी। तो इसी प्रकार से संतों के संग में हमेशा रहना चाहिए भक्तों के। मेरी माया जिनका ज्ञान हर लिया, उस ज्ञान के से वे दूर हो जाने से वे बुरे ख्यालात के हो जाते हैं। ऐसे बेवकूफ़, पापी और दुष्ट मुझको नहीं पाते। हे धनंजय, मैं दुखी आत्मज्ञान को जानने की कोशिश करने वाला, इस संसार परलोक के भोग भोगना और ज्ञानी विचार चार किस्म के होते हैं। लोग पहले जन्म पुण्य उदय होने पर मुझे भजते हैं। इन 4 किस्म के पुरुषों में जो ज्ञानी श्रेष्ठ है वही मेरे को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह सदा मुझ में लगा रहता है। इसलिए ज्ञानी मुझको प्यारा है और मैं ज्ञानी को बहुत प्यारा हूँ। जो बहुत जन्म तक ज्ञान इकट्ठा करता हुआ जो इस सारे जगत को वासुदेव जानकर मेरा शरण लेता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भगवान को ये समझता है कि भगवान वासुदेव है और वही कृष्ण है, वही परमात्मा है। तो भगवान कह रहे वही बुद्धिमान है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। अब शास्त्रों को इकट्ठा कर लिया, वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, इसके बाद बोलता भगवान कोई नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान कोई और है। तो उसको समझा नहीं वो, और लालच में फंसकर इन ख्वाहिशात से अज्ञान में डूबकर इन फलों की हिंसा से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। और हकीकत है वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनके पूजने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में जाएगा। ये अर्जुन जो मेरा ही भजन करेगा वे मेरे परम धाम में आएगा। इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। इसलिए भगवान अपनी माया के पीछे ढके हुए रहते हैं। इससे सबको दिखाई नहीं देता, सिर्फ वे अपने भक्तों को ही नजर आते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान उनको ही नजर आते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों को ही दिखाई देता है। और मेरी माया से मोहित लोग मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते, और भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों ज़माने में पैदा हुए सभी लोगों को मैं जानता हूँ, और मुझे कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता। जिन इस संसार में आकर लोग मोहित हो जाते हैं और भोगों में फंस जाते हैं, इच्छा द्वेष से उत्पन्न वाले इस सुख दुख से छूटकर अपने मन को मजबूत करके मेरा भजन करते हैं,
जो मेरा सहारा लेकर जन्म मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे इस ब्रह्म को आध्यात्मिक देव मानते हैं। वे अक्लमंद लोग मरने के समय मुझे ऐसा जानते हैं। जो मुझे नहीं भूलते वे मनुष्य परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जो भगवान को याद रखते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवान को नहीं भूलते हैं, फिर वो परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है, जो वो पद जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और वो पद भगवान के पास जाने वाला है। जहाँ चले गए ना फिर आसान है ना फिर जासान है, ना कोई आएगा ना जाएगा, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और आवागमन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय समापतम। तो इसी प्रकार से 7वें अध्याय के अंदर भगवान का सार यही है कि भगवान कहा कि प्रकृति का मालिक मैं हूँ। तो इसी प्रकार से हमें भी ये जानना चाहिए कि प्रकृति का भोक्ता जो है वो भगवान है, हम नहीं है। हम 60 साल तक है, 70 साल तक, 80 साल तक है, इसके बाद ये हम इतना भोग नहीं कर सकते, फिर हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान इसके भोक्ता है, परमात्मा हमेशा रहने वाले। इसीलिए संसार में एक ही नाम सत्य है, जिसको आखिर में लोग कहते हैं राम नाम, राम नाम, राम नाम, बाकी सब संसार में झूठ है। तो इसलिए प्यारे मित्रों, आप भी भगवान से जुड़े रहिए और भक्तों के संग में जुड़े रहिए। अगर माया से बचना है तो मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, इससे मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है लेकिन बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना जीवन हमारे पास है, हमको सत्संग करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और इसी परंपरा को हमें अपने जारी रखते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो नस्लें हैं वो भी इसी परंपरा के अंदर ही इस कार्य को करते रहें। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा धार्मिक एक्टिविटी में रखें। तो ज़्यादा धार्मिक एक्टिविटी में ये होता है फिर वो बच्चे उनसे जुड़े रहते हैं, फिर वो धर्म के बारे में और आगे तरक्की करते हैं। तो इसलिए प्यारे मित्रों, अब हम अपने भजन का कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे माताश्री है, आपको बड़े सुंदर 2 भगवान के भजन भी सुनाएंगे, इसका आप आनंद लीजिएगा। और मैं ढोल बजाऊंगा और हमारे भाई जो है वो बाजे संग 2 भजन करेंगे। और यही बरसी है और यही आनंद है। जय श्री राम।